Create an outstanding personality. 10 days, 30 shortcuts. So what does it mean? There are 30 shortcuts. You know, shortcuts means आप लोग में बहुत जन होंगे जो अपने पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं. You know, ये सभी चाहते हैं. We all want that हमारा जो पर्सनालिटी हो, जो लोग जब देखे तो उनको लगे कि you know, इस इंसान से हमें मिलना चाहिए. हमें एक ऐसी पर्सनालिटी बनाना है ताकि लोग बोले कि you know, इनसे कब मुलाकात होगी. We have to make our personality so that लोग हमसे मिलना चाहें. तो guys, ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी. इस सीरीज में देयर विल बी 10 क्लासेस. इस सीरीज के 10 क्लासेस होंगे और हर एक क्लासेस में हम लोग 3 शॉर्टकट्स को लेके बात करेंगे. ओके हर एक क्लास में हम लोग 3 शॉर्टकट्स को लेके बात करेंगे. सो आने वाले 10 क्लास में हम लोग 30 शॉर्टकट्स को अचीव कर पाएंगे. So guys, I welcome you all in this session. We call it create an outstanding personality. You know, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी हो वो आउटस्टैंडिंग हो. You know, लोग हमारे साथ बैठना चाहे, हमारे साथ बात करना चाहे, हमको देखना चाहे. You know, कौन नहीं चाहता. We all want कि हमारी जो पर्सनालिटी हो. गाइस, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम सबके पास पर्सनालिटी है. तो कभी ऐसा मत सोचिए कि भाई मेरे पास तो पर्सनालिटी नहीं है. हम सबके पास पर्सनालिटी है. यहाँ पे यू नो हमारे साथ अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक, कनिका जी, मीनाक्षी, ऋषिता, नेहा, सोमा, सबरीन, अनीशा, डालिया, सुष्मिता, प्रियंका, अर्चना, सोनी जी, आप सबके पास पर्सनालिटी है. पर्सनालिटी हमें जन्म से ही मिलता है. वी आर पर्सन और हमारे पास एबिलिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. वी ऑल हैव पर्सनालिटी. बट क्वेश्चन ये है कि डू वी हैव आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी और नॉट. नो, आउटस्टैंडिंग मतलब लोग जब देखे तो आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे सेल्फी लेना चाहे. आप यू नो these people जिनके पास आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, वो लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं और हर इंसानों के दिल में वो लोग बस रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू नो कि क्या आप चाहते हो अपनी पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग लेवल में ले जाना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि अपने पर्सनालिटी को आप आउटस्टैंडिंग लेवल में ले जाना चाहते हो तो आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और सबसे पहले अपने चैट बॉक्स में लिखिए कि यस आई वांट टू. सो गाइज, आई रियली वांट कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में जाइए और वहां पे लिखिए कि आई वांट टू, बिकॉज सो दैट मुझे भी लगना चाहिए कि ये भूख सिर्फ मुझे नहीं है, ये भूख आप सभी को है. तो हमारे पास कुछ चैट ऑप्शंस आ रहे हैं, देखते हैं कौन कौन लिखा है. या सबरीन ने लिखा है यस आई वांट टू. प्रियंका जी ने लिखा है आई वांट टू. सो गाइस, पहली बात है कि आप और हम में कम्युनिकेशन जो होगा ना वो चैट ऑप्शन में होने से अच्छा है. कुछ आप लिखोगे, कुछ हम लिखेंगे. हाँ, बातें भी होंगी और हम लोग लिखेंगे भी. मीनाक्षी जी ने भी कहा है कि यस आई वांट टू. Shobha has written yes I want to. Shushmita has written I want to. Rishita has written definitely I want to. Archana ji has written yes I want to. So guys, we all want to have an outstanding personality. भाई हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सिर्फ चाहने से थोड़ी होता है, right? We all Sir, want I have it. a question here. Yes, please. Sir, personality means only physical appearance or communication skill or both? Personality means, see, I am a person. Try to understand. I am a person and I have the ability to do anything. अगर एक रिक्शा वाला है तो वो भी एक इंसान है. He is a person and he has the ability कि वो रिक्शा चला सकता है. So basically personality एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास होता है.
वी ऑल हैव पर्सनालिटी। ये क्लास पर्सनालिटी को अचीव करने के लिए नहीं है, रैदर अपने पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज एंड आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास पर्सनालिटी है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपकी जो पर्सनालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, लोगों से अलग है कि नहीं, लोगों से हटके है कि नहीं। यू नो दैट इज द क्वेश्चन। सो आप बोल सकते हैं पर्सनालिटी मीन्स आपका सब कुछ, आपकी बाहरी, आपका जो रूप है वो रूप, आपके अंदर की इंटेलिजेंस, आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ है आपकी पर्सनालिटी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपकी पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। सो हम लोग 30 शॉर्टकट्स को लेके बात करेंगे। 30 शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स क्यों लिखा हूं यहाँ पे, ताकि जल्दी जल्दी से इस ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी को हम हासिल कर सके। यू नो किसी के पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, हमें शॉर्टकट्स चाहिए। लेकिन हम ये 30 शॉर्टकट्स को अगले 10 क्लास में, अगले 10 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास में हम लोग ये 30 शॉर्टकट्स को सीखेंगे। इसका मतलब है कि हर दिन हम लोग 3 शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। और एक बार वो 3 शॉर्टकट्स अगर आपको पता चल गई, तो सिर्फ पता चलने से नहीं होगा, वो शॉर्टकट्स को आपके लाइफ में यूज करना पड़ेगा। यू नो जब तक हम चीजों को अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं ला पाएंगे। वी हैव टू क्रिएट दैट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। मैं आपको बोलूंगा कि आपको दाहिने बाजू चलना है, चलो आपको पता चल गया, लेकिन आप दाहिने बाजू चलोगे कि नहीं चलोगे, ये तो मैं देखने वाला हूं नहीं, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज, सलाह लेना इजी है, लेकिन सलाह पे चलना डिफिकल्ट है। इसीलिए वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, वेरी फ्यू पीपल आर हैविंग आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। लेकिन हाँ, जो इंसान चाहता है और जो इंसान लग जाता है कि बॉस मेरे को ये आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी को अचीव करना है, वो इंसान को कोई नहीं रोक सकता। और आज जो कि आपने लिख लिया है आई वांट टू, इसका मतलब है कि दिमाग में कहीं ना कहीं एक डिसीजन आपने लिया है कि बॉस करना तो है। क्योंकि जो करते हैं उनके भी 2 पैर हैं और हमारे भी 2 पैर हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, हमारे भी कुछ कम नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गो अहेड गाइस। हाउ टू क्रिएट एन आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, 10 days 30 शॉर्टकट्स। यू नो बहुत लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करता, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो घर घर पे ही पड़ा रहूंगा, मेरे से कुछ नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता, मैं काबिल हूं ही नहीं, आई कैन नॉट डिजर्व सक्सेस, सक्सेस मेरे लिए तो है ही नहीं, सक्सेस के लिए तो भाई कुछ अलग ही इंसान होते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। यू नो कुछ लोग सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, लोग मेरे बारे में हंसते हैं। बहुत से में हमें ऐसा लगता है कि यू नो पीपल दे लाफ एट अस, पीपल दे डोंट लाइक अस, दे टॉक नेगेटिव अबाउट अस, वो लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा हमेशा अपने आप को बोलते हैं। आई डोंट नो आप लोग में भी ऐसे कोई इंसान है कि नहीं, लेकिन अगर है भी तो शायद आज के बाद वो नहीं रहेगा। You know, some people they start believing I'm in deep problem, I can't recover, मैं एक बहुत बुरे सिचुएशन में हूँ, मेरे लाइफ में जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैं उस प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता हूँ, और प्रॉब्लम मेरे लिए इम्पॉसिबल है निकलना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। गाइस, ये बहुत डेंजरस है जब हम लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम से हम निकल नहीं सकते। यू नो कुछ लोग सोचते हैं if nothing good happens even after my hard work or investing lot of money on it। आप लोग में हो सकता है बहुत लोग सोचते होंगे कि ये 30 क्लासेस को मिलने के बाद अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा,
कुछ लोग सोच रहे हैं यार मैंने क्लासेस में पैसा लगाया है, अगर अगर मेरे में कुछ चेंजेस नहीं आया तो। बहुत लोग ना अपने लाइफ को डाउटफुली जीते हैं, कंफर्म नहीं होते वो लोग कि लाइफ में हमको क्या करना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सो गाइज, ये सारे जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये सब उन लोगों की बातें हैं जो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। सो हाउ टू ऑर्गेनाइज, हाउ टू मेक आवर पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग। आई वोंट बी एबल टू कन्विंस अदर्स, दे वोंट बिलीव मी। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मुझ पे कोई बिलीव नहीं करता, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत अकेला हूं, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। There are many people, they talk negative about their life. Guys, I don't know आप लोग में भी ऐसे कोई इंसान है कि नहीं, लेकिन आप लोग खुद अंदर में सोचो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या आपके दिमाग में भी लगता है कि लोग आपको बिलीव नहीं करते, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते? तो क्या करेंगे अभी? अगर अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है अभी जो इस मेरी बातों को सुन रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो लोग आपके बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, आप कोई चीज में अगर आगे जाते हो तो उसमें जीत नहीं पाते, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो करना क्या है अभी? इसी को लेके आगे जीना है या अपने लाइफ को चेंज करना है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। जो कि आपने लिखा है कि यस आई वांट टू, मुझे नहीं लगता आप लोग में कोई है जो इस बात को लेके जीना चाहेगा कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी होगा, और आप लोगों के स्माइल को देख के तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि आप लोग ऐसा सोचते होंगे। ओके, सो गाइज, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फाइट या तो फ्लाइट। या तो अपने प्रॉब्लम से लड़ो या अपने प्रॉब्लम को देख के उड़ जाओ जहां पे भी आप जाना चाहते हो। अब उड़ के फायदा नहीं है, जीवन भर तो उड़ नहीं सकते, कहीं पे तो बैठना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो कहीं पे भी बैठोगे वहां पे भी प्रॉब्लम होगा। सो एक इंसान के बारे में बात करूंगा आपके सामने। एक इंसान अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा था। आई डोंट नो वेदर यू हैव लिसन दिस स्टोरी और नॉट। एक इंसान अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर में जा रहा था। तो वो वो सोचा ट्रेन से नहीं जाएगा, वो अपना कार लिया, कार से वो जा रहा था। तो दूसरे शहर में जाने से पहले ना थोड़ा सा भूख भूख लगा, तो गाड़ी को थोड़ा सा रोका। सो वो इंसान सोचा कि मैं रास्ते से जाऊंगा। तो जब रास्ते से जा रहा था तो दूसरे शहर में जाने से पहले वो सोचा कि एक जगह ठहर के थोड़ा सा खा पी लूं। तो जब उस जगह पे वो यू नो रुका और खा रहा था, तो वही ढाबे में ना एक दूसरा इंसान था। तो उससे पूछा कि ये जो शहर है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, ये शहर के लोग कैसे हैं? तो वो लोग ने बोला कि अ, आपको कैसा लगता है, आपके शहर में लोग कैसे हैं? बोला यार मेरे शहर में पूछो मत, मेरे शहर में लोग बहुत बुरे हैं। तो बोला अरे, ये शहर में भी तो वैसे ही है लोग। यू नो दिस इज लाइफ। हम जैसे होंगे ना, हमें लाइफ वैसा ही दिखेगा। हम अगर अच्छे होंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हम अगर खुश रहेंगे तो हमें खुशी खुश खुश वाले लोग मिलेंगे। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन हाउ वी टेक आवर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लाइफ कैसा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, आप क्या सोच रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आपके पास दो ऑप्शन है। आपका लाइफ अगर नेगेटिव सिचुएशन में है तो इस नेगेटिव से आप फाइट करना चाहते हो, या यहाँ से आप उड़ जाना चाहते हो। लेकिन उड़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आप में है तो आप कहीं पे भी जाओगे उस प्रॉब्लम को लेके ही जाओगे।
सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम फाइट करें, क्योंकि जो लोग फ्लाइट करते हैं ना, जो लोग उड़ के चले जाना चाहते हैं, people with flight mode have an I think I can't attitude. जो लोग फ्लाइट मोड में रहते हैं ना, मतलब प्रॉब्लम से उड़ जाने का जिनका दिमाग में रहता है, वो हमेशा उनको लगता है कि आई थिंक आई कांट, मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा सोच रखते हैं वो लोग। उनको डर भी लगता है और उनके अंदर ना हिम्मत नहीं होती है लाइफ को फेस करने का, लाइफ को फेस करने का हिम्मत नहीं रहता है उनमें। गाइस, जब भी ये क्लास चलेगा ना, अपने आप को आप दिमाग में इवैल्यूएट करना कि कहीं आपके साथ कोई बात मिल तो नहीं रही है। कोशिश कीजिएगा कि आज जो हम लोग 3 शॉर्टकट सीखने वाले हैं, वो आपके लाइफ में कुछ चेंज जरूर लाए। तो जो लोग फ्लाइट करते हैं ना, प्रॉब्लम से उड़ने की कोशिश करते हैं, वो लोग डरे हुए होते हैं और उनके पास हिम्मत नहीं रहती। लेकिन जो लोग फाइट करते हैं ना, उनको लगता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन कम आउट फ्रॉम माई प्रॉब्लम। उनके पास डर होता है, वो लोग भी डरते हैं, दे ऑल्सो फियर, बट उनके पास रहता है हिम्मत। आई विल ओवरकम माई प्रॉब्लम, मैं अपने प्रॉब्लम से निकलूंगा जरूर। सो गाइस, फियर, डर ओके, लेकिन डर के साथ साथ वो हिम्मत, वो करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग बनाना चाहते हो तो। So guys, how to create an outstanding personality? We are going to start and we are going to learn total 3 shortcuts today. ये 3 शॉर्टकट आज हम लोग जानेंगे जिससे हम अपने लाइफ को आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। और मैं इस सेशन को चाहूंगा कि आप और हम मिलके वी शुड डू मोर कॉन्वर्सेशन, हम लोग इंटरैक्ट करें ताकि हर शॉर्टकट को अच्छे से समझ पाए। सो गाइस, चलो, हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट है, दैट इज कॉल्ड be proactive and accept responsibilities. Be proactive and accept responsibilities. So, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि प्रोएक्टिव क्या होता है? What is being proactive? Okay, let's ask Devashish Chatterjee. Devashish, what do you understand by being proactive? Being proactive means, I can say, to have a plan first, have a planning first, what to do, and get ready for the sequences, what to do in the next. First, Okay. we'll have to. Okay, fine. Basically, proactive means when you are so much inculcated in some activities, When actively participating in something. when we are actively participating in something. Okay, fine. Yes, Rishita, आपको क्या लगता है? What is being proactive? Basically, proactive means who take the responsibility of their own life. They are basically people who are focusing on the solution side of a situation, not the problem side. Reactive people basically always a problem finder, but proactive people are always a solution oriented person. Very good, very good. Okay, और कोई बोलना चाहता है आप लोगों में कि what Yes, is? sir. Yes, प्रियंका जी बोलिए. Sir, when you suddenly face some problems, then that time you active solve this problem. I think this is a proactive. Absolutely. Yeah, guys, you all are right. You all are right. But let's listen what I really believe. Okay, I'll give my example. I did my schooling from a Bengali medium school, so I was never a good English speaker. So ऊपर से मेरे पापा जो हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। सो कहीं पे भी जाते थे ना, तो प्रॉब्लम ये होता था कि लोग मेरे पापा को देखते थे, तो पापा को इतना अच्छा इंग्लिश आता है तो सोचते थे बेटा को भी इंग्लिश आता होगा,
यू नो इट इज ऑफ कोर्स एक टीचर अगर मैथमेटिक्स टीचर है तो लोग सोचेंगे उसका बेटा भी बहुत अच्छा मैथ्स में होगा. तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ था. माय फादर वाज अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर, सो सारा प्रॉब्लम मेरे ऊपर आता था एंड आई वाज वेरी बैड इन इंग्लिश. सो मुझे लगता था ना कि नहीं बोलूंगा इंग्लिश, कोई कुछ भी बोल दे. मेरे पापा में मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है, मैं नहीं बोलूंगा. सोचो कितना अच्छा रीजन था मेरे पास. मेरे माय पेरेंट्स डिड नॉट पुट मी इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल. मेरे पास कितना सही रीजन था कि मैं इंग्लिश ना बोलूं. एकदम एकदम सही रीजन है. लेकिन ये रीजन के साथ मैं क्या करूंगा? आई कांट डू एनीथिंग. आई कांट चेंज माई सेल्फ विद दिस रीजन. सो मैं क्या था? मैं रिएक्टिव था. रिएक्टिव मतलब मैं रिएक्ट करता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे पिताजी जिम्मेदार है, मेरे माताजी जिम्मेदार है. आई यूज्ड टू फील कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती. दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज माई पेरेंट्स प्रॉब्लम दैट वो मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाए. तो ये जो अप्रोच है ना, दिस अप्रोच इज रिएक्टिव अप्रोच. जब आप लोगों को ब्लेम करते हो, जब आप लोगों को ब्लेम करते हो अपने प्रॉब्लम, अपने असफलता के लिए, देन यू बिकम रिएक्टिव. किसी एक लड़के को किसी लड़की ने छोड़ दिया, बहुत अच्छा प्यार था, बहुत सालों से प्यार था, इट वॉज अ लॉन्ग रिलेशनशिप. अचानक से लड़की ने छोड़ दिया और लड़का पागल हो गया. I don't want to get into that, but I'm telling you, in this case, वो जो लड़का था वो रिएक्टिव इंसान था. वो रिएक्टिव था, उसको पता नहीं क्या करेगा. उसको लग रहा है कि वो इस सिचुएशन से निकल नहीं सकता, तो वो दिमागी तौर पे वो पागल हो रहा है. गाइस, रिएक्टिव मतलब कोई प्रॉब्लम आया और मैं उसको रिएक्ट किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. Why did it happen to me? That is called reactive. So guys, our first important thing that we have to do is we have to be proactive and accept responsibilities. Responsibilities means if something has happened in my life, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, then I am responsible. Whatever आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप अगर टूटा है, आपके लाइफ में आपका करियर में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में हेल्थ में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ के प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, थिंक अबाउट इट गाइस, यू आर रिस्पॉन्सिबल. देखो, अगर आप अपने को रिस्पॉन्सिबल मानोगे तभी आप अपने को चेंज करोगे. अगर आप दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज. बहुत ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन मेरे हस्बैंड्स के लिए कर नहीं पाई, मेरे बच्चों के लिए नहीं कर पाई. आपको नहीं लगता आप किसी को ब्लेम कर रहे हो? आई डोंट नो, ये सही हो सकता है. जैसे मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, वैसे ही मैं रिएक्टिव हूँ. मेरा रीजन सही है, माई रीजन इज राइट, बट स्टिल आई एम रिएक्टिव. We are talking about be proactive. Be proactive का मतलब होता है सबसे पहले तो खुद के सीने के अंदर हाथ रख के, सीने में हाथ रख के ये कहना कि मेरे लाइफ में जो भी हुआ है it has happened for me. और इसका मतलब है कि आगे जाके भी जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा. Taking the responsibility. जब आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो then you become proactive. प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना. Whatever happened in my life, it has happened because of me. Nobody should be blamed. किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम. आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे कोई भी रीजन हो सकता है कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर किसी को भी लग रहा है कि आपके दिमाग में जो सोच है वो अलग है, तो प्लीज यू कैन शेयर विद मी, वी कैन टॉक अबाउट दैट.
Guys, this is very important part we are talking about. अच्छे से इस सर्कल को देखिए, ये आपका जीवन का सर्कल है. This is a circle of your life. See, there are two circles. One circle is called circle of concern, and the middle circle is called circle of influence. Circle of concern, circle of influence. जो मिडिल है ना वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और जो जो कवर कर रहा है, जो आउटर सर्कल है, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का क्षेत्र, प्रॉब्लम्स सारे सर्कल ऑफ कंसर्न में है. और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव मीन्स इन्फ्लुएंस, एक्शन. इसके बारे में आगे जानेंगे. अच्छे से इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब प्रॉब्लम एरिया. जो रेड एरिया आप देख रहे हो ना, जो रेड एरिया है वो है प्रॉब्लम एरिया, और जो अंदर ग्रीन एरिया देख रहे हो ना वो है सॉल्यूशन एरिया. रिएक्टिव फोकस, you focus the majority of your time and energy on your concerns and problems. You don't take responsibility for your own situation. अच्छे से सर्कल को देखिए, और देखिए ये जो दो सर्कल है, एक है मिडिल सर्कल और एक है आउटर सर्कल. एक है ग्रीन सर्कल और एक है रेड सर्कल. आप देखिए कौन सा सर्कल बड़ा दिख रहा है आपको. सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा दिख रहा है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा दिख रहा है? यस, आई वांट टू आस्क Rishita, which circle is more bigger, circle of concern or circle of influence? As per the sir picture, or as per my opinion, as per the no, picture, as per the picture, circle of concern is looking bigger. Absolutely. So जिसका सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होगा वो लोग रिएक्टिव होंगे लाइफ में, रिएक्टिव होंगे. उनके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम उनके साथ रहेगा. उनके लाइफ में ना हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा. तो करना क्या है, हमें जो मिडिल वाला एरिया है ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो एक्शन एरिया है, उसको बढ़ाना पड़ेगा. हम प्रॉब्लम को घटा नहीं सकते अपने लाइफ में, हम एक्शन ज्यादा कर सकते हैं, सो दैट प्रॉब्लम एरिया बिकम्स लेस. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम छोटा हो जाए. प्लीज प्रे करते हैं, हे गॉड प्लीज मेक माई प्रॉब्लम स्मॉल. आपका प्रॉब्लम कभी स्मॉल होगा ही नहीं, आपका एक्शन बड़ा हो सकता है. यहाँ पे आप देख रहे हो जो ग्रीन एरिया है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है. इसका मतलब है कि हम एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को घटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छे से सोचिए, प्लीज सुनिए इस बात को. आसमान में बारिश हो रहा है, हम बारिश को घटा नहीं सकते हैं, लेकिन छतरी लेके निकल सकते हैं. We can take umbrella and come out. What we do, guys, we every time we try to reduce our problem. हम चाहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कम हो जाए. It is not possible. What is possible? Our action goes more. हमारा जो एक्शन एरिया है वो एक्सपैंड करे. You choose to redirect your time and energy. You begin focusing on those things within your control and you start making a difference. अब देखो भाई, जो चेंज कर नहीं सकते उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ चीज चेंज कर सकते हो तो उस पे काम कीजिए. You start working on things which you can change. और जैसे ही आप एक्शन करना स्टार्ट कर देते हो, जो ग्रीन वाला सर्कल है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो ग्रीन वाला इन्फ्लुएंस एरिया है वो बड़ा हो जाता है, और जो प्रॉब्लम वाला एरिया है वो घट जाता है.
अच्छे से सर्कल को देखिएगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को देखिए, अब ये बड़ा हो गया है। अब जब ये बड़ा हो गया है, इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव फोकस। You devote your majority of time and energy to changing what is in your control. Your life improves and you stop blaming others. Guys, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, this is everything about life. आप सबसे पहले लेफ्ट वाले सर्कल में देखो, सर्कल ऑफ कंसर्न इज मोर बिगर, ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमने सर्कल ऑफ कंसर्न में कुछ नहीं किया, हमने अपने एक्शन एरिया को बढ़ाया, अपने ग्रीन जोन को बढ़ाया, जहां पे हम कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही हमने उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, काम करना स्टार्ट किया, यू कैन सी थर्ड वाले पिक्चर में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो गया है, और जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, आप देखिए उसका साइज कम हो गया है। So guys, this is called proactive. So you can say proactive means when we focus on the solution. Yes, Rishita said it absolutely right. When we focus on the solution, we become proactive. जब हम solution को सोचते हैं, solution के बारे में सोचते हैं, हम proactive बनना start करते हैं। देखो भाई, इस दुनिया में ना, there are two kind of people. One type of person, people, they say, why me God? Why me God? मेरे साथ क्यों ऐसा होता है God? Why me God? और एक दूसरा जो इंसान होता है ना, वो बोलता है try me God. Try me God. Last time आपने प्रॉब्लम दिया था, उस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, and I was one step ahead. उस प्रॉब्लम को मैंने हराया और मैं एक स्टेप आगे था। So guys, आपके पास भी वही दो ऑप्शन है, why me God या try me God. So आप क्या सोचते हो? अगर आप रिएक्टिव हो तो आप सोचोगे try, why me God. हमेशा रोते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को. And if you think that you are a proactive person, then start speaking from today, try me God. Try me, whatever happens, try me. I am ready. और पता है, जब आप जब ऊपर वाले को बोलते हो ना, ठीक है ऊपर वाला मैं रेडी हूँ, दो जितना प्रॉब्लम देना है, ऊपर वाला भी सोचता है यार इसको प्रॉब्लम दे के फायदा नहीं है, ये बेटा तैयार हो चुका है। जो डरता है ना, उसके पास प्रॉब्लम ज्यादा आता है। जो मैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी लेके आता हूँ। जिस बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को डर लगता है ना कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़ देगी, वो लोग छोड़ ही देता है। जो लोग डरता है उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, और जो लोग हमेशा तैयार रहता है कि ओके देखा जाएगा, कुछ भी हो लाइफ में, आई एम रेडी, जो भी होगा देख लेंगे, आई एम रेडी। Not because कि मेरे पापा मेरे साथ है, I am ready because I am mentally ready, I am physically ready. Not because somebody is there to support. क्योंकि आप जिसके भरोसे हो वो अगर छोड़ दिया तो गया। It's very important कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो इंसानी सही टाइम पे हमें हेल्प नहीं करता। It's very important that you be self dependent और बोलो ऊपर वाले को यार try me God, I am ready for it. So guys, ये जो डायग्राम है, this is very important. अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है then please ask me now. See कैसे एक सर्कल ऑफ कंसर्न एरिया धीरे धीरे छोटा होता है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता है। कोई प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, ये हमेशा से एक इजी प्रोसेस है। आई एम टेलिंग यू दिस, कोई भी प्रॉब्लम से निकलना इजी होता है, प्रोसेस इजी होता है। हार्ड क्या होता है पता है? अपने आप को बताना कि यस मैं निकल सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज हमें लगता है कि हम निकल नहीं सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। निकलना इजी है, वी कैन कम आउट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, एक बार अगर सोच लिया तो गाइज दिस इज प्रोएक्टिव। सो प्लीज अपने आप को, ये जो हम लोग 30 शॉर्टकट्स पढ़ेंगे ना, आज तो पहला शॉर्टकट चल रहा है,
हर शॉर्टकट को अपने लाइफ में सोचो, एक क्वेश्चन करो, एम आई प्रोएक्टिव और एम आई रिएक्टिव? थिंक अबाउट इट. प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे केंद्रित करते हैं. People who are proactive, they focus on circle of influence. वो ऐसी चीजों पे काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, जैसे हेल्थ, चिल्ड्रन, वर्क. वो उन सब चीजों में काम नहीं करते हैं कि जिनको वो चेंज नहीं कर सकते. गाइस, आप लोग सबको पता है सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर का जो हाइट है वो छोटा है. उसको पता है कि अब वो हाइट को बढ़ा नहीं सकता, तो उसके ऊपर वो फोकस कर ही नहीं रहा है. वो फोकस कर रहा है गेम के ऊपर. आप सोचो ऋतिक रोशन, आज सोचो हमारे हाथ या पैर में कुछ अगर एक दो उंगली यहाँ से एक्स्ट्रा निकल जाए तो हम क्या करेंगे? उसको छुपाएंगे ताकि लोग ना देखे. लोग बोलेंगे कि भाई मैं नॉर्मल हूँ, मेरे पास 6 उंगली है. लेकिन ऋतिक रोशन को देखो, वो 6 उंगली के साथ डांस कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि यस, जो है मेरे पास, आई एम हैप्पी विद इट. सो गाइस, एक्सेप्ट करना, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी is the sign of being proactive. रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न में केंद्रित करते हैं. यू नो, देश पर ऋण कितना है, आतंकवाद, मौसम. मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि लॉकडाउन है ना, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया. आज बारिश हो रही थी ना, इसीलिए मैं आज लेट से उठा. आज मौसम, यार क्या बोले, आज का जो मौसम है ना, वो उठने में मुझे हेल्प किया ही नहीं. ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ? थिंक अबाउट इट. कभी भी आप बोलते हो कि अरे यार आज मौसम बहुत अजीब है, आज मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का? जरूर अरे यार होता है, लॉक क्या हमेशा जरूर Always. होता है, जरूर नहीं होता होता है, है सबसे तो होता है. होता है तो अपने को संभाल लीजिए देवाशीष जी. Sometimes. No, you have to think about it because either we are proactive or we are reactive. Okay, so अगर हम लोग मिडिल में, अगर आप बोलोगे कि समटाइम्स का मतलब ही है कि रिएक्टिव है ये. प्रोएक्टिव मीन्स व्हाटएवर हैपेंस आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं अपने को पीछे कभी नहीं करने वाला, चाहे जो भी हो जाए. इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीजों पे खर्च करते हैं, प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. सो गाइज, यू हैव द एनर्जी. हर इंसान के पास एनर्जी होता है. आप उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, या आप उस एनर्जी को यूज कर रहे हो टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ. आस्क योरसेल्फ, आप 24 घंटे में क्या सोचते हो ज्यादा कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? डू यू थिंक मोर अबाउट दिस? और आप ये सोचते हो कि मैं अपने लाइफ को कितना अच्छा कर सकता हूं? यू थिंक अबाउट इट. दैट शुड बी योर क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके गाइस, चलो प्रोएक्टिव इज देयर. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. क्योंकि ये हमारा पहला था, क्योंकि प्रोएक्टिव हमारा फाउंडेशन है. अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो अपने पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकते. आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि 10 लोग बोले यार कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इंसान हमेशा हंसता है, ये इंसान हमेशा रेडी रहता है अपने लाइफ में. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द फाउंडेशन. ये अगर नहीं बनेगा तो नहीं होगा. तो भाई आज ही अपने आप से कसम खाओ कि बॉस, अगले बार ना अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा. शायद आप लेते भी हो, बट दिस इज द रियलाइजेशन टाइम दैट यस, आई एम रेडी टू टेक इट. और जो प्रॉब्लम की बात है भाई, ट्राई मी गॉड, आई एम रेडी. जिस वक्त आप ट्राई मी गॉड बोलोगे ना, आपके लाइफ से अब प्रॉब्लम हट जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं होगा. ओके गाइस, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get
where you want to go, no one else. आप हो जो डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या हासिल करना है. It is you who will take the responsibility. You know, ये जिम रॉन है, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, वो बोलते हैं nothing will change unless you change. कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे. चेंज योरसेल्फ, डोंट चेंज द वर्ल्ड. किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए. आप खुद को छोड़ के आप किसी को चेंज नहीं कर सकते. किसी को चेंज नहीं कर सकते. It is you who, you know, you can change only yourself. Okay, guys, number 2 is show consideration. Show consideration. This is very important, you know. Show consideration. हमारा पहला क्या था? Be proactive and accept responsibilities. Number 2 is show consideration. I really want to know what does it mean. क्या मतलब होता है इसका show consideration? Give importance to your goals. Okay. Okay. जो कुछ भी हुआ है हमारी लाइफ में उसके वजह हम है, तो इसे कंसिडर करना है पहले. Okay. Okay. No, see, that is already done. Taking the responsibility, that was the first point we have already done. But this is called show consideration. This is something more. Yes, Kanika Agarwal ji, if you want to add something. सर लाइक अगर हम कह रहे हैं कि वी आर प्रोएक्टिव, उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, लाइक Yes, व्हाटएवर being वी टेकिंग proactive. रिस्पांसिबिलिटी उससे इम्प्लीमेंट कीजिए. See, being proactive मतलब ही होता है कि implement करना. ऐसा नहीं है कि उसको being मतलब proactive का मतलब सीरियस just होके सोचना अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए. okay. कंसीडर. Okay, I'm taking anybody's. Yes, Neha ji, बोलिए. Sorry. Actually, what I have learned from KK sir, I'm just telling that in my words, that show consideration means kindness and thoughtful regard for others. Okay, and that we should treat other as we would have them treat you. And that means we'll have to do the nice things for the people when they are in need. When the people are in need, we should help them. We should help others. We should extend our hand to them who are in Absolutely. sick of need. Absolutely right. This is the nutshell I've just told. What I've learned from KK sir's class. Absolutely. No, you are absolutely right. Guys, show consideration मतलब लोगों के बारे में सोचना. Show consideration मतलब लोगों को consider करना. You know, consider your people. एक बार क्या हुआ, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है मेरे को हमेशा बोलना. एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर जाता है आइसक्रीम खाने के लिए. सो उसको एक आइसक्रीम बहुत पसंद आता है और आइसक्रीम का कॉस्ट होता है 50 रुपए. ओके, सो उसको लगता है कि यार मेरे को ये आइसक्रीम चाहिए, आई वांट दैट. तो लेकिन उसके पॉकेट में 50 रुपए थे. सो गाइस अच्छे से समझो, उसके पॉकेट में भी 50 रुपया था और आइसक्रीम का कॉस्ट भी 50 रुपया था. सो फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों उसने सामने वाले जो पार्लर में जो आइसक्रीम बेच रहा था उसे बोला कि इससे कम का कोई आइसक्रीम है. तो बोला कि हाँ एक है 45 रुपीज, एक है 45 रुपए का. ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस बच्चे को एक आइसक्रीम खाना था जो 50 रुपए का है और उसके पास 50 रुपए है भी, लेकिन वो एक और आइसक्रीम देखा जो 45 रुपए का है, 5 रुपए कम. तो उसने सोचा कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं 45 रुपए वाला खाऊंगा. वो भी अच्छा ही होता है, सारे आइसक्रीम अच्छे हैं, लेकिन वो 50 रुपए वाला आइसक्रीम उसको पहले ही देख के ज्यादा पसंद आया था. पता नहीं क्या हो गया, वो उसके पास पैसे भी थे लेकिन वो अपना फेवरेट वाला आइसक्रीम नहीं खा रहा था. जो भी हो, उसने मांगा, आइसक्रीम खाया, फिर वो काउंटर पे 50 रुपया दिया और वहां से निकल रहा था.
तो सामने वाला बोला, अरे 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 रुको, 5 रुपया तो लेके जाओ। तो सामने वाला इंसान बोला, वो बच्चा बोला कि नहीं, वो मेरा टिप था, जिन्होंने मेरे लिए वो आइसक्रीम लेके आया उनके लिए मैंने 5 रुपए का एक टिप सोच के रखा था। छोटी सी बात है कि हम सामने वाले के बारे में सोचें, कंसिडर करें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड शो कंसिडरेशन। गाइस, आजकल हम लोग क्या करते हैं, पैसे को रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को यूज करते हैं। करना क्या चाहिए? लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और पैसे को यूज करना चाहिए। लेकिन सिचुएशन वैसा है नहीं। देयर आर मेनी पीपल, वो पैसे को ही सब कुछ मानते हैं और इंसान को कुछ भी नहीं। आप लोग देखोगे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत दिलचस्प बात मैं बोलने वाला हूँ। बहुत लोग हैं जो जब ऑफिस जाते हैं ना, जब वो लोग ऑफिस जाते हैं बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, और जब वो लोग घर पे आते हैं ना तो महिषासुर हो जाते हैं, मतलब क्रूर सिंह हो जाते हैं, मतलब टोटली उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। आप सोचिए, जब ऑफिस जाते हैं तो लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और जैसे ही वो घर पे आते हैं ना, चिल्लाते हैं अपने बीवी पे, बच्चे पे, अपने पेरेंट्स पे। अब देखो भाई, एक इंसान तो दोनों नहीं हो सकता। या तो उसका घर वाला एटीट्यूड उसका रियल एटीट्यूड है, या तो उसका ऑफिस वाला एटीट्यूड उसका रियल एटीट्यूड है। और हम सबको पता है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। वी ऑल नो दैट। यस। सो गाइस, कंसीडर। सो जब मैं कंसीडर बोलूं तो बाहर दूसरे को कंसीडर कर रहे हो और घर के लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यू आर कंसिडरिंग आउटसाइड, आप बाहर के सिक्योरिटी गार्ड को कंसीडर कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, गरीबों को खाना दे रहे हो, बॉस के बारे में सोच रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन घर के लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हो कि वो लोग को क्या चाहिए, वो लोग को टाइम देना है, वो लोग के साथ अच्छे से बात करना है। सो ऐसी बातें सही नहीं है। सो गाइस, शो कंसिडरेशन टू एवरीवन, एवरीवन। एक बार क्या हुआ, एक माँ और बेटे की कहानी है। एक बेटी ने अपने माँ से बोला, मम्मा आई डोंट लाइक स्कूल एनी मोर, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। तो माँ ने कहा, व्हाट? माँ ने बोला एकदम गुस्से से, क्या बोल रही हो तुम? मदर स्टार्ट स्कोल्डिंग, गुस्से से, हमेशा सुनता हूं तुमको स्कूल अच्छा नहीं लगता, स्कूल अच्छा नहीं लगता, क्यों स्कूल अच्छा नहीं लगता? मदर स्टार्टेड शाउटिंग ऑन द डॉटर। Guys, we have such a tendency to rush in to fix things up with good advice, but we often fail to diagnose, to really deeply understand the problem first. कोई भी कुछ बोलता है ना, हम लोग स्टार्टिंग में ही चिल्लाने लगते हैं, कभी उसको अच्छे से पूछते नहीं कि बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, why you don't like to go to school, what is the problem? Seek first to understand, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम लोगों को समझेंगे, तभी जाके लोग हमें समझेंगे। ये बात पे गौर फरमाइए। अगर हम सामने वाले को नहीं समझेंगे तो सामने वाला हमें नहीं समझेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई कुछ बोले, झट से उस पर चिल्लाइए नहीं, उससे बोलिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है। कंसिडर पीपल। बहुत समय हमारे, फिर से रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूं, ये सबके साथ होता है, लेकिन मेरे को मजा आता है जब मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ ना, मेरे को उस पर ज्यादा मजा आता है, तो इसीलिए। अदरवाइज ये सबके साथ लागू होता है। सो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में क्या होता है, हमेशा एक रहता है कि हाँ भाई मैं तुमको दिन में 10 बार कॉल करूंगी या 10 बार कॉल करूंगा। तो जब एक लड़के को कॉल नहीं आता है सामने वाले से, तो वो सोचता है क्यों कॉल नहीं कर रहा है, क्यों कॉल नहीं कर रही है, क्यों कॉल नहीं कर रही है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती। सो
हम ना हमेशा पहले ही नेगेटिव में चले जाते हैं कि जरूर कोई प्रॉब्लम है, जरूर मेरे को वो पसंद नहीं करता, जरूर जरूर किसी के साथ बिजी होगा, इसलिए मुझे कॉल नहीं कर रहा है। गाइस पहले अंडरस्टैंड करो, कंसीडर पीपल, जरूर वो बिजी होगी, जरूर वो बिजी होंगे, इसीलिए शायद कॉल नहीं किए हैं। देखो वो सही है कि गलत है वो बात की बात है, लेकिन ऑन दैट स्पॉट आप ये सोच रहे हो कि नहीं जरूर कोई रीजन है जिसके लिए उनका कॉल नहीं आया है। कंसीडर पीपल। गाइस जितना आसानी से मैं आपको बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है जब ये रियली में हमारे लाइफ में घटता है। इतना आसान नहीं है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी इतना इजी नहीं होता है। बट पीपल दोज हु कैन रियली डू इट, दे गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो अगले बार से किसी पे चिल्लाना नहीं, पूछना उससे भाई क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो बिजी था, हो सकता है किसी चीज में बिजी था, तो डोंट थिंक इन अ नेगेटिव वे। ओके, एक मजेदार चीज बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। द फिनेंशियल बैंक अकाउंट। आप लोगों को बैंक अकाउंट के बारे में तो पता ही है, आप लोगों का बैंक अकाउंट तो जरूर होगा। प्राइवेट बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। We make deposit into it and build up a reserve from which we can make withdrawals when we need to. So बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़ता है हम वहां से विड्रॉ करते हैं। वैसे ही एक और बैंक अकाउंट है जिसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट। An emotional bank account is a symbol that describes the amount of trust that has been built up in a relationship. It is the feeling of safeness you have with another human being. Guys, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल बैंक अकाउंट, एक तो बैंक अकाउंट हो गया जो हम लोग पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी रिलेशनशिप है, जैसे एक सपोज मैं किसी को भी ले लेता हूं यहां से, ऋषिता। ऋषिता के बारे में मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स है कि वो अच्छी है, वो बुरी है, जो भी है, एक फीलिंग्स मेरे, उनका मतलब मेरे अंदर उनके बारे में कुछ फीलिंग्स है। वैसे ही ऋषिता के पास भी मेरे बारे में कुछ फीलिंग्स है। इसका मतलब है ये जो फीलिंग्स है ये एक अकाउंट है। तो ऋषिता के अंदर मेरा एक अकाउंट है, वो अकाउंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मैंने ऋषिता के साथ कुछ अच्छा किया होगा जिसके लिए ऋषिता मेरे बारे में अच्छा सोचती है। तो ऋषिता के अंदर, ऋषिता के पास जो मेरा इमोशनल अकाउंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मैंने काफी अच्छे से उसके साथ बिहेव किया है। अच्छे से समझिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल बैंक अकाउंट। अब अगर मुझे कोई बोले कि भाई ऋषिता कैसी लड़की है, तो मैं क्या क्या बोलूंगा, ये डिपेंड करता है कि ऋषिता का जो इमोशनल अकाउंट मेरे अंदर है वो कैसा है, मैं ऋषिता के बारे में क्या सोचता हूं। तो ऋषिता मेरे साथ जितना अच्छा व्यवहार करेगी वो मेरे अंदर डिपॉजिट करेगी, पॉजिटिव इंप्रेशन डिपॉजिट करेगी। मैं ऋषिता के साथ जितना अच्छा व्यवहार करूंगा, द मोर आई बिहेव वेल विद ऋषिता, ऋषिता के अंदर मेरा कुछ अच्छे इंप्रेशन ऋषिता के अंदर जाएंगे। तो ऋषिता के पास जो मेरा इंप्रेशन है वो इमोशनल बैंक अकाउंट है मेरे नाम का। हर इंसान के अंदर ना इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। अगेन मैं बताता हूं, सपोज मुझे पैसे चाहिए, तो मैं देवाशीष के पास जाऊंगा और देवाशीष को बोलूंगा, देवाशीष जी मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब देवाशीष जी के पास ना मेरा एक इमोशनल बैंक अकाउंट है, वो मेरे बारे में कुछ सोचते हैं जो उनके अंदर है।
अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिपेंड करता है। तो वो मुझे पैसा देने के पहले ना अपने इमोशनल अकाउंट में झांक के देखेंगे कि सुभाष जी को दे सकते हैं कि नहीं। तो उनका अगर मेरा इंप्रेशन अच्छा है तो इसका मतलब है कि कुछ पॉजिटिव डिपॉजिट मैंने किया है, पॉजिटिव बिहेव मैंने किया है। सो हर इंसान के अंदर एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है, हर इंसान के लिए। गाइस, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूं? इमोशनल बैंक अकाउंट हर इंसान के लिए होता है हमारे अंदर। हम हमेशा अपने इमोशनल बैंक अकाउंट को चेक करते हैं कुछ भी डिसीजन लेने के पहले। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, तो देवाशीष जी ने देखा कि इमोशनल बैंक अकाउंट पॉजिटिव है, अच्छे इंसान है सुभाष जी, तो सुभाष जी को 1 लाख रुपए वो दे देते हैं। क्यों दिए उन्होंने? क्योंकि मेरा कुछ अच्छा डिपॉजिट उनके अकाउंट में था, उनके इमोशनल अकाउंट में था। और मैंने देवाशीष जी को बोला कि देवाशीष जी, मैं 20 सितंबर तक मैं पैसे लौटा दूंगा। अब जब 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 25 सितंबर हो गया, पैसे वापस नहीं आए। अब देवाशीष जी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। अब जो डिपॉजिट है ना, वहां से विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है। विड्रॉल हो रहा है माने अच्छे जो पॉजिटिव इंप्रेशन मैंने बनाए थे, अब वो नेगेटिव हो रहा है। मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब वो जगह नेगेटिव हो रहा है। अब क्या होगा, उनका जो ट्रस्ट होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम था, मैंने उनको 10 दिन बाद पैसे दे दिए। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम देवाशीष जी से पैसे मांगूंगा, देवाशीष जी सोचेंगे कि मैं इनको दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मैंने उनके इमोशनल अकाउंट से विड्रॉ किया है। मैंने जो बोला था मैंने वो नहीं किया, सो मैंने विड्रॉ किया है। सो गाइस, हमें लोगों को कंसीडर करना है, लोगों के बारे में सोचना है। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर हमारा एक पॉजिटिव बैंक अकाउंट नहीं, मतलब इमोशनल बैंक अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसे बोला जाता है इमोशनल बैंक अकाउंट। If I make deposit into an emotional bank account with you through courtesy, kindness, honesty, and keeping my commitments to you, it builds up a reserve. अगर मैं आपसे अच्छे बर्ताव करूंगा, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा, मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूं वो अगर मैं करूंगा, तो क्या होगा, आपके पास जो इमोशनल बैंक अकाउंट है मेरे नाम का, वो और बढ़ेगा। वो जितना बढ़ेगा, हमारा रिलेशनशिप उतना बेटर होगा। Your trust towards me becomes higher and I can call upon that trust many times if I need to. आप मुझे और ज्यादा बिलीव करोगे। I can even make mistake and that trust level, that emotional reserve will compensate for it. और अगर मेरे से कोई भूल हो गई, अगर मैंने कुछ बोला और मैंने वो नहीं किया, तो क्या होगा, जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वहां से विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। Guys, this is very important, इमोशनल बैंक अकाउंट। इसे हमेशा दिमाग में रखिएगा। When the trust account is high, communication is easy, instant and effective. जब लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको बिलीव करते हैं, उनके साथ देखना आपकी जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा अच्छी रहती है। उसके साथ आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका रहता है। So guys, हमेशा दूसरे को कंसीडर करें और दूसरे के अंदर एक जो पॉजिटिव इमोशनल बैंक अकाउंट है उसे हमेशा भरने की कोशिश करें। कैसे भरेंगे आप? आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से, आपकी ऑनेस्टी से, आपके कमिटमेंट से उसे आप हमेशा बढ़ा सकते हो। Till now guys, any question if you have then please ask me. So अभी तक हमने बात किया 2 चीजों के ऊपर। The first is
बी प्रोएक्टिव एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जिस पे हमने बात किया, शो कंसिडरेशन, लोगों को कंसीडर करना सीखें, लोगों के बारे में समझने की कोशिश करें। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द 6 मेजर इमोशनल डिपॉजिट्स। आप लोगों आप लोगों को कैसे कंसीडर करोगे, आप लोगों के दिल के अंदर कैसे पहुंचोगे। इन शॉर्ट हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, अगर आप सच में इफ यू रियली वांट कि आपकी पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग हो, तो आपको लोगों को कंसीडर करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कंसीडर पीपल। सो देयर आर 6 मेजर इमोशनल डिपॉजिट्स। ऐसे 6 इमोशनल डिपॉजिट्स हैं। अगर आप ये 6 इमोशनल डिपॉजिट्स को यूज करोगे तो आप दूसरे के दिल में जगह बना पाओगे। यू कैन डिपॉजिट some, if you can deposit this emotional deposits, then you can convince anyone. So ये 6 major emotional deposits क्या हैं? पहली चीज, अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, लोगों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको सच में लोगों का दिल जीतना है तो उनको समझना स्टार्ट कीजिए, और समझने के लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा। आपको उनको सुनना पड़ेगा, वो लोग क्या बोल रहे हैं उसे सुनना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक देयर ये स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक फादर रहता है और एक सन रहता है। सन को ना फुटबॉल बहुत पसंद है, फुटबॉल गेम, और उसके फादर को ना फुटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। सो एक बार क्या हुआ, उसके फादर के ऑफिस में लोगों ने बोला कि अरे यार चलो हम लोग फुटबॉल गेम देखने जाएंगे। तो सारे ऑफिस के जो कलीग हैं वो लोग बोले चलो यार फुटबॉल का गेम है आज स्टेडियम में, आज हम लोग स्टेडियम में जाएंगे। तो वो जो फादर था वो बोला कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है फुटबॉल, मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, कलीग लोग चले गए फुटबॉल देखने के लिए, मैच देखने के लिए। तो जैसे ही फुटबॉल मैच देखने के लिए कलीग लोग गए, कलीग लोग ने देखा कि वो जो बंदा है, जो ऑफिस का उनका जो कलीग है, वो अपने बेटे के साथ उसी स्टेडियम में मैच देख रहा है, फुटबॉल का मैच। तो उसको वो लोग को गुस्सा आया, यार जब हमने बोला तो वो नहीं गया और उसका बच्चा बोला तो चले गया। तो नेक्स्ट दिन वो लोग जब ऑफिस में आया तो उससे पूछा कि हम लोग तुमको बोला तुम गया नहीं और तुम वहां पे कल मैच देख रहा था। तो उसके दैट कलीग सेड मेरे बेटे को ना फुटबॉल बहुत पसंद है। सो मेरे बेटे ने बोला कि पापा आपको तो फुटबॉल पसंद नहीं है लेकिन मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है, और अगर आप नहीं जाओगे तो मैं तो अकेले नहीं जा सकता, तो अगर आप जाओगे तो मैं ये फुटबॉल मैच को एंजॉय कर पाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल। बहुत समय कोई कुछ चीजें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उससे कोई प्रॉब्लम होगा, तो क्यों नहीं हम सामने वाले के लिए उस चीज को करें। सामने वाले को पसंद है लेकिन हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है अगर मेरे जाने से उसको अच्छा लगता है देन क्यों ना जाए। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लोगों को समझने लगोगे ना तो उनके दिल में जगह बना पाओगे। नंबर 2, अटेंडिंग टू द लिटिल थिंग्स। अटेंडिंग टू द लिटिल थिंग्स। बहुत समय ना छोटे छोटे बच्चे
आते हैं कुछ बोलने के लिए अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स बोलते हैं अरे यार अभी जाओ, अभी बात मत करो, अभी मैं इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। तो कभी कभी हमें लगता है ना, ये जो छोटे बच्चे आते हैं कुछ बोलने के लिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। गाइस, हो सकता है ये छोटा बच्चा जो मुझे बोलने आ रहा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा हमें ये नहीं देखना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू थिंक maybe it is important for that person. So attending to the little things, लोगों की छोटी छोटी चीजों को देखिए। हो सकता है कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को अच्छा फील करा सकते हैं। Attending to the little things is very important. Keeping commitments. If you have said something to your family, if you have said something to your boss, अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ बोला है कि आप करोगे, अगर आपने अपने ऑफिस में किसी को बोला है कि आप कुछ करोगे, सो डू दैट। कीप योर कमिटमेंट्स। आपने अगर किसी से पैसा लिया है तो उसे उसके डेट से पहले दे दे। कीप योर कमिटमेंट्स। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। गाइस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सपेक्टेशन तो करते ही होंगे। there are many people they expect. बहुत लोग हैं जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। Of course, it is very normal to expect. ऐसा देखा गया है बहुत समय हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब वो इंसान करता नहीं है तब हम शाउट करते हैं कि भाई मैं तो से ये सोचा था, तुमने तो ये किया नहीं। तो सामने वाला बोलता है यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा सोच रहे हो। सो ये जो पॉइंट है ये है क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर आप फिर से समझाइए एक बार। या देवाशीष, एक्सप्लेन इट once again सर। ओके, sometimes what happens, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करेंगे, लेकिन वो इंसान ना हमें शेयर नहीं करता है वो चीज कि भाई हम तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज देवाशीष, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर डॉटर कि मेरी डॉटर ये करेगी, बट यू हैव नेवर शेयर्ड इट विथ योर डॉटर। आपने कभी अपने डॉटर को बोला ही नहीं कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ या करता हूं। तो उसको पहली बात तो है कि उसको पता ही नहीं है, और आप सोच रहे हो कि भाई वो मेरे लिए करेगी। तो जब वो नहीं करेगी तो आपको खराब लगेगा। तो ये जो पॉइंट हमने अभी अभी बताया, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन मीन्स जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले को बता दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द अदर पर्सन, भाई मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको थोड़ी ना कहीं से आके पता चलेगा कि मेरा पिताजी, मेरा भाई, मेरा मंगेतर ये सोच रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी क्लैरिफाई। भाई अगर मेरा बेटा है तो मैं बोलूंगा भाई देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम मुझे, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझे देखोगे। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब तुम देखोगे कि नहीं देखोगे वो तुम्हारे ऊपर है, बट मैंने तुमको बता दिया कि ये मेरे दिमाग में है कि ऐसा अगर होता है तो अच्छा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो चलेगा, उसको लेके टेंशन मत लेना। तो जो भी चाहते हो ना वो क्लैरिफाई कर दो भाई। दिमाग में मत रखो कि मेरा बेटा मुझे रखेगा, क्या पता मेरा बेटा कुछ और ही प्लान कर रहा है। आई एम जस्ट गिविंग, ये एक बेटा नहीं है, सबके साथ हो सकता है। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, सो क्लैरिफाई व्हाट यू एक्सपेक्ट। So guys, these are the way we consider people.
We consider people. If we do this 6 major emotional deposits, आप देखोगे आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बेटर होगा और सामने वाला जो इंसान है ना वो आपके बारे में सोचेगा. Showing personal integrity. Showing personal integrity. Guys, integrity का मतलब तो हमें पता है. Integrity का मतलब होता है do what is right. Do what is right. इसका मतलब है कि आप किसी भी इंसान के साथ अगर हो, साथ हो या बात कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो हमेशा उसके साथ लॉयल रहिए. उसके साथ हमेशा जो राइट है वही कीजिए. कोई भी रॉन्ग मत कीजिए. उसके बारे में कुछ भी मत कीजिए जो रॉन्ग है. उसके साथ लॉयल रहिए. कभी कभी क्या होता है, हमारे में झगड़ा होता है तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं और उस इंसान के बारे में ना गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं. पता है वो इंसान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. तो ये इंटेग्रिटी नहीं है. इंटेग्रिटी का मतलब है मैं हमेशा जो सही है मैं वो करूंगा. आई विल डू व्हाट इज राइट. और किसी के बारे में किसी को दूसरे को चुगली करना या किसी को बताना, दिस इज नॉट राइट. गाइस, हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता. वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग यू ऑल नो. बट क्या होता है ना, जितना हम लोग डिस्कस करते हैं, द मोर वी टॉक, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या हाँ ये मैं कर रही हूँ. सो वी करेक्ट आवरसेल्फ. वी नो एवरीथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता. यू नो, बट बात है कि आप करते हो कि नहीं. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो गाइस, शो पर्सनल इंटेग्रिटी. लॉयल रहिए. झगड़ा हर जगह होता है, झगड़ा इसके साथ हुआ तो उसको जाके नहीं बताना है. That's what important. The last one, apologizing sincerely when you make a withdrawal. Apologizing sincerely when you make a withdrawal. अच्छे समझिए क्या बोला जा रहा है. जब आप विड्रॉवल कर रहे हो, मतलब इमोशनल डिपॉजिट से विड्रॉवल हो रहा है, मतलब कुछ गलत किए हो आप ये सब 1 2 3 4 5 पॉइंट्स करने के बाद आप किसी के दिल में राज जरूर करोगे. लेकिन बाई चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप कुछ जैसी आप गलती करोगे, सामने वाला आपके बारे में नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब है कि जो भी डिपॉजिट आपने किया है वहां से विड्रॉवल स्टार्ट हो जाएगा. वहां कम होने लगेगा इमोशनल डिपॉजिट्स. Apologizing sincerely when you make a withdrawal. इसका मतलब है कि बाई चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, if you do any mistake, you apologize. गलती सबके साथ होती है. We do many times we do mistakes, many times we do जो शायद हमें नहीं करना चाहिए. तो आज ऐसा ही कुछ हुआ. मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हुआ, एक इंसान ने कुछ गलत किया, सो मैंने उसे पकड़ा. उसके बारे में मैं बहुत अच्छा सोचता था. आई एम टेलिंग, दिस इज अ रियलिटी. आज ही घटा वो चीज. सो उस इंसान के बारे में मैं हमेशा अच्छा सोचता था, लेकिन आज वो जो किया मुझे बहुत ही खराब लगा. तो क्या हुआ, उसके बारे में मैं अच्छा सोचता था तो इमोशनल डिपॉजिट था, लेकिन आज जो वो गलत किया वो इमोशनल डिपॉजिट विड्रॉ हो गया. लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि मुझे पता चल गया है कि उसने गलती की है, उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि आई एम वेरी सॉरी सर, गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए. आई एम रियली वेरी सॉरी. मैंने पता नहीं कैसे हो गई, बट मैं कोई एक्सक्यूज देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये गलती हो गई मेरे से. पता नहीं, मैं और ज्यादा उस गुस्से को रख नहीं पाया. फिर से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया. ऐसा ही होना चाहिए. जब कोई गलती हो जाती है तो
समटाइम्स वी शुड नॉट फील कि मैं सॉरी क्यों बोलूं. जब हम सॉरी बोलते हैं ना तो फिर से डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है. गलती सबके साथ होता है. बात है कि हम ये जो 6 मेजर इमोशनल डिपॉजिट्स हैं इनको यूज करते हैं कि नहीं, अपने आप को पूछो. यू आस्क योरसेल्फ, यू थिंक अबाउट इट, यू डू इट और नॉट. अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि द टाइम यू स्टार्ट डूइंग इट आपका जो लेवल है वो लेवल ही कुछ और हो जाएगा. The 6 major emotional deposits are very, very, very important. So the last for today, हर दिन हम लोग 3 शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा तीसरा शॉर्टकट है अपने पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग बनाने का, वो है थिंक विन विन. थिंक विन विन. So this is very important. I really want to know from you. Abhishek, tell me, think win-win का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? It was like when we are thinking of the welfare of others and we are not thinking about ourselves. What people think is must for us. Okay. Besides self-love. Okay. Yeah, Devashish. Think win-win. Think win-win. This is one of the principle of interpersonal leadership, right? So think win-win is dealing with the people, dealing with the public. Any deal should be progress. Any deal should be progress with the positive mentally from both the sides. Okay, absolutely. Yeah, Rishita, you want to add something? Basically, think win-win means where we think for others also, not for our own win but the others profit also. मतलब जहाँ पे हम सोचेंगे कि हमारा तो प्रॉफिट हो ही हो, not at the cost of others, where we are not making others at a loss. So think win-win means a negotiation with both the parties, where both are in a position of profit. Go for it. Win-win. Win-win is a belief in that it is not your way or my way, it's a better way and higher way. ना तेरा ना मेरा, दोनों जीतते हैं. हमेशा कोई भी जब डील होता है ना, कोई भी डील होता है, तो कभी कभी सामने वाला जीतता है, हम लोग हारते हैं. कभी कभी हम जीतते हैं, सामने वाला हारता है. लेकिन यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि हम दोनों जीते, बोलते हैं ना तेरा ना मेरा, जो सही है, जो बेटर है उसका, जो बेटर वे है उसको हम लोग अपनाएंगे. कभी कभी आप लोग में बहुत लोग मार्केट जाते होंगे एंड यू मस्ट बी डूइंग बार्गेनिंग. आप लोग बार्गेनिंग भी करते होंगे. तो सामने दुकानदार बोलता है भाई 100 रुपए, आप बोलते हो 50 रुपए. फिर वो बोलता है नहीं, ओके ठीक है 80 रुपए. आप बोलते हो नहीं भाई मैं 50 से ज्यादा दूंगी नहीं. व्हाटएवर द केस, आपको ये सोचना है कि मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए और सामने वाले का भी प्रॉफिट होना चाहिए. मतलब आप अपने लाइफ में जिनके साथ में भी डील कर रहे हो, चाहे पर्सनल डील हो या प्रोफेशनल डील हो, जिसके साथ भी आप कोई भी संपर्क करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट विन विन. मैं भी जीतूं और आप भी जीतो. जैसे आज अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो. यू आर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम टू मी. आई एम ऑल्सो गिविंग माई इंपॉर्टेंट टाइम टू यू. दोनों की जीत होनी चाहिए. मुझे भी इस सेशन से कुछ मिलना चाहिए, आप लोगों को भी इस सेशन से कुछ मिलना चाहिए. क्योंकि जब आपको कुछ मिलेगा आप सोचोगे यस आई एम विनिंग. जब मुझे मेरी चीज मिलेगी तो मुझे भी लगेगा कि यस आई एम विनिंग. So this is very important guys. Win-win situation. कभी भी किसी के साथ भी डील करो, कोई भी रिलेशनशिप बनाओ
या कोई भी चीज बेचो या खरीदो, जब भी कोई इंसान से डील करो, कभी भी कोई इंसान से आप डील कर रहे हो, तो जीत दोनों तरफ की होनी चाहिए। वो भी खुश होना चाहिए, मैं भी खुश होना चाहूँ। इवन अगर मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, अच्छे समझिए इस चीज को, अगर मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, इफ आई एम मैरिंग अ गर्ल, तो मुझे लगना चाहिए कि इस मैरिज से मैं भी खुश हूं और वो भी खुश है। दैट इज ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन। कोई भी डीलिंग में विन विन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है विन लूज। विन लूज का मतलब है मैं जीतूं और वो हारे, मैं उसको जीतने नहीं दूंगा, मैं जीतूंगा वो हारेगा। एक होता है लूज विन। बहुत लोग होते हैं जो लूज विन में बिलीव करते हैं। ठीक है, मैं हार जाऊं, बट तुमको मैं जिताऊंगा जरूर। बहुत सैक्रिफाइस करने वाले लोग होते हैं। वो लोग बोलते हैं यार मैं हार जाऊं बट तुम्हें मैं जिताऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं लूज लूज, लूज लूज। ये लोग डेंजरस होते हैं, लूज लूज वाले। यू नो अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं वो तुम्हें भी मिलने नहीं दूंगा, काइंड ऑफ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तुमको भी मिलने नहीं दूंगा। तो दे आर वेरी डेंजरस पीपल। दैट इज कॉल्ड लूज लूज। और एक होता है ओनली विन। मुझे जीतना है, आई वॉन्ट टू विन। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। बट आई वॉन्ट टू विन। So guys, there are 5 types. The first type is win-win. The second type is win-lose. मतलब मैं जीतूंगा उसको हराऊंगा। ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है। पता है, आप लोगों को लगता होगा कितना कितना खराब है ये विन लूज, लेकिन हो सकता है कि हमारे लाइफ में हम लोग जब कंपटीशन करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि मैं जीतूंगा, उसको मैं हरा के रखूंगा। और ये ना हमारे बचपन से ही है। और कहीं ना हमारे पेरेंट्स, आई एम ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, कहीं ना हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि इस बार तुम्हें फर्स्ट आना है ताकि वो लास्ट आए, तुम्हें फर्स्ट आना है, सबसे बेटर करना है। सो हमें बोला जाता है कि तुम्हें जीतना है सो दैट दूसरे लोग हारे और तुम जीतो। ये एक थॉट जो हमें बचपन से मिलता है। तो बहुत समय बहुत लोग ना खुद जीतने के बारे में सोचते हैं, दूसरे को हराने के बारे में सोचते हैं। कितना अच्छा होगा यार, आप भी जीतो हम भी जीते, मजा आ जाएगा। लूज विन। ये लोग थोड़े How can it possible everyone comes first? या Sir, there is something. हाँ बोलिए। Am I audible to you? यस How यस। can it possible when everyone's come first? एकदम, अगर मेरे को 100 पे 100 मिलता है तो उसको भी 100 पे 100 मिल ही सकता है। But still, in every situation, it's not possible. देखो, आप पहले से ही अगर बोलोगे इट इज नॉट पॉसिबल तो नहीं होगा ना। The feeling of competitiveness is just when एक होता है कंपटीशन और एक होता है कॉपरेशन। एक होता है कॉपरेशन और एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन, आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट बी ऑलवेज कॉम्पिटिटिव। आप खुद के बारे में सोचो कि हाँ मेरे को जीतना है, ऑफ कोर्स आई हैव टू विन, बट मेरे साथ अगर और 10 जन जीतते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, अच्छी बात होगी। अब आप बोलोगे सर कहीं पे अगर एक ही सीट है और एक सीट के लिए मारा पीटी हो रहा है तो क्या करें। यू नेवर नो, यू डू योर बेस्ट, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि उसको मेरे को हराना है। दैट इज अ वेरी नेगेटिव थॉट। मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो भी बेस्ट दे। तो एक होता है लूज विन, मैं हारू वो जीते। बहुत लोग सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं, मैं भले ही हार जाऊं उसको मैं जिता के रखूंगा। तो ऐसे कब मिलते हैं, बट होते हैं कुछ लोग। लूज लूज तो मैंने बता ही दिया।
and the win. So guys, win-win situation. So आज हमने 3 ऐसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज के बारे में बात किया जो हमारे पर्सनालिटी को आउटस्टैंडिंग बनाएंगे. The first one was being proactive, taking responsibility. The second one is, consider people. लोगों के बारे में सोचिए so that लोगों के दिल में जगह बना पाओ. And the third one was win-win situation. लाइफ में कुछ भी करो, अपने बारे में तो डेफिनेटली सोचो, लेकिन सामने वाले के बारे में भी सोचो. Yes, Devashish. Unmute yourself. Okay. 1 second, sorry to interrupt you, but the thing, I think win-win chapter में सर मैं फिर वो के सर का पढ़ा हुआ एक लाइन में बोल रहा हूँ सर, वो I don't know whether others feel it or not, that don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend. Wow, that's very good. Very good. Walk beside me. मेरे साथ चलो, ना मेरे आगे चलो, ना मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो. Wow, that was wonderful. Very good. Yeah, fourth habit, sir. Yeah, 7 habits of success. Fourth habit, sir. Absolutely. Yes, sir. Yeah, sir. Absolutely, absolutely. Okay, guys, thank you very much. It has been a wonderful session. और आज हमने ऋषिता भी ये क्लास किए थे.